इसका क्या करें? आप में से कई लोगों के एकदम कान खड़े हो गए होंगे कि अब आया है सबसे मुश्किल वाला। देखिए, मैथ्स को लेकर 3 अप्रोचेज हैं। एक है जिनको कुछ नहीं आता, प्लस चाहते भी नहीं। कुछ है इस कैटेगरी के लोग, इस मूड में आते हैं कि ना आता है ना सीखना है। अब बताइए, दम है तो पास करवा के दिखाइए हमें। तो वो इस भाव से आते हैं कि अगर आप में दम है तो पास करवा दीजिए हमें, वरना हम तो सोच के आए हैं। तो आप अपनी कैटेगरी सोच लीजिए। दूसरा है आता है, वो भी ठीक से आता है, ठीक है। और तीसरा थोड़ा थोड़ा आता है। प्लस सीखना चाहते हैं। देखिए, लर्निंग के प्रोसेस में एक बात यह भी होती है कि काम आएगा नहीं आएगा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आता है। जैसे अंग्रेजी में जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं उनसे मैंने कहा कि क्वालिफाई कर लेंगे वो तो हो ही जाएगा, क्वालिफाई तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस की भाषा आती है। अंग्रेजी में कुछ पढ़ें तो आसानी से समझ में आए, बोल सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे कि मैथ्स बेशक परीक्षा में काम नहीं आएगा, लेकिन इसी बहाने थोड़ा सीख लेते हैं। अच्छा है, आना चाहिए, डर क्यों रखें उसका। अभी तो आप हीरो बन के बोल देंगे नहीं आता, नहीं सीखना है। आज से 10 साल बाद जब आपके घर में चुन्नू मुन्नू होंगे ना, जब वो स्कूल जाने लगेंगे, पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते बिल्कुल भी। वो बोलेंगे पापा स्कूल में, मम्मी आज स्कूल में LCM सिखाया, आपको आता है? मम्मी कहेंगे नहीं बेटा मुझे नहीं। मम्मी बन गई, दिमाग है नहीं। ऐसे बच्चे ऐसे बोलते हैं। आपने भी ये सब बोला होगा अपने घर में, आप भी ऐसे बड़े नहीं हो गए, ये सब बोल के बड़े हुए होंगे। तो सीसेट में नहीं आएगा, समझ में आएगा। पर जब चुन्नू और मुन्नू या चुन्नी और मुन्नी जब सवाल पूछेंगे ना, बड़ी शर्म आएगी उस दिन, मन करेगा मिट्टी के अंदर गड़ जाए उस दिन। इसलिए कम से कम LCM परसेंटेज सीख लीजिए। बड़ी बेइज्जती होती है घर के अंदर अगर आपको ना आता हो। मैंने तो सीखा ठीक से इस चक्कर में कि ऐसा ना हो कि हमारा नौनी हाल मजाक बना दिया हमारा, ठीक है। तो जिनको कुछ नहीं आता, चाहते भी नहीं, लेकिन हाँ कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे हैं, वो मैथ्स को एकदम छोड़ दें, जरा भी दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लें। मतलब सीसेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। UPSC में क्वालिफाइंग पेपर में है। वैसे अजीब सी अप्रोच है, पर जो भी हो, पहले GS मेंस में 50 नंबर का स्टैटिस्टिक्स आता था। जब प्रीलिम्स में ये सब आने लगा तो उन्होंने हटा दिया 2013 से। पहले तो आता ही था। और स्टैटिस्टिक्स किसी को ना आता हो और वो IAS बन जाए तो ये देश के लिए एक बहुत घातक स्थिति है। जिसको सांख्यिकी तक समझ में नहीं आती, एक बेसिक मैथमेटिक्स जितना कोई योजना बनाने के लिए जरूरी है, जितना किसी बजट को समझने के लिए, अपने जिले के लिए बजट मांगने के लिए जरूरी है, उतना ही मैथ्स अगर ना आता हो तो देश के साथ धोखा है दरअसल। पर ठीक है, अब है तो है, लेकिन अभी तो ये समझे कि रास्ता क्या है। तो मैं ऐसे लोगों को सम्मान के भाव से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चलिए रास्ता ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए, मैनेज हो जाएगा, बशर्ते आप इन 2 चीज़ों में ठीक हो। अगर इनमें भी ठीक नहीं है और तब भी आपने ठान लिया कि मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, तो फिर IAS क्यों, PCS भी अच्छा एग्जाम होता है और स्कूल टीचर भी अच्छा एग्जाम है, वो सब भी ट्राई कर सकते हैं। फिर IAS थोड़ा मुश्किल होगा। तो जिनके पास ये दोनों क्षमताएं ठीक हैं, वो ऐसी कल्पना कर सकते हैं। जिनको ठीक से नहीं आता ये सब, उनको मैथ सीखना ही होगा, कोई चारा नहीं। मैथ्स में इस बार जो टीचर पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत अनुभवी आदमी हैं। हमने इस बार सीसेट में पूरी टीम को नए सिरे से रीअरेंज किया है, एक लंबा चौड़ा डेमो सेशन रखे जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेंट रहा। मैं 2011 में सीसेट पढ़ा चुका हूँ, मैथ्स भी पढ़ा चुका हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा चुका हूँ, मेरा बड़ा प्रिय विषय ये रहा। तो जब 2011 में पहले साल मैथ्स, मतलब दूसरे टीचर पढ़ाते थे, अंत में ये हुआ कि 100-150 बच्चे थे जिनको मैथ्स का M भी नहीं आता था। उनको वहाँ से शुरू करना था कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस में खाली डंडा क्यों बनाते हैं, उनको उस लेवल से सीखना था। तो फिर मैंने 20-25 क्लासेस ली उनके लिए, उनको परसेंटेज, एवरेज, वो सब समझाया कि कंसेप्ट समझो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है मैथ्स, तो बहुत आसान चीज़ है, अगर आपकी रुचि उसमें बन जाए तो उसमें ऐसा क्या है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे टीचर्स आपको मिले जो आपको उस लेवल पर ले जाके समझाएं, और मुझे उम्मीद है कि समझा भी देंगे। जिनको ठीक से आता है, केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहे। उनका टारगेट ये होना चाहिए कि जो 20 या 12 अगर DI के सवाल हैं, ये सारे के सारे सवाल एकदम ठीक हों, और अगर आपने मैथ्स ठीक कर दिया तो काम खत्म हो गया।
27 से तो करना था, 20 मैथ से ही कर दिया। और यदि मैथ्स में 20 से कम है 17 है, तो इसका मतलब है कि 10-12 DI से सवाल आए हैं, 25-30 हो ही गए। सो सिंपल। हाँ, जो तीसरी कैटेगरी है कि थोड़ा थोड़ा आता है, सीखने की इच्छा भी है, अब तक डर है क्योंकि किसी ने ठीक से सिखाया नहीं, लेकिन मौका मिलेगा तो सीखना चाहेंगे। उनसे मैं कह रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स को विशेष रूप से ध्यान देकर सीख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। क्योंकि सीसेट में जो मैथ्स आता है ना, अगर पहले हम देखें सीसेट में मैथ्स क्या क्या आता है, अरिथमेटिक ज्यादा है, थोड़ी ज्योमेट्री है, थोड़ी सी अलजेब्रा का हिस्सा है। और बच्चे आमतौर पर डरना शुरू करते हैं अलजेब्रा आते ही। जैसे एक्स आ जाता है ना, ये एक्स फैक्टर जो है ये बड़ा खतरनाक फैक्टर है मैथ्स में। अच्छा, मजे की बात है कि एक्स जरूरी नहीं है, आप उसको ए भी कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, एल भी कर, पर वो एक्स का नियम परंपरा चल पड़ी है। तो जहां आपने किसी बच्चे से कहा कि मान लो कि एक व्यक्ति के पास एक्स संख्या में संतरे, उसको लगता है यार संतरे एक्स कैसे हो सकते हैं, संतरे 8 होंगे 10 होंगे, एक्स कैसे हो गया। और फिर आपका वो संघर्ष शुरू, उसको समझाना कि एक्स केवल एक वेरिएबल वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है, इतने तो समझना है। लेकिन जिसके मन में वो खौफ बैठ गया है एक्स का, उसे कैसे मैनेज करें। तो कोई बात नहीं, जिनको जरा भी दिक्कत है अलजेब्रा छोड़ दें, ज्योमेट्री छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री में क्या है कि आप सीखने में जितना समय लगाएंगे उतना बेनिफिट इस पेपर में होगा नहीं आपको। कोई और पेपर देना वहां हो जाएगा, लेकिन इस पेपर में उतना बेनिफिट नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 सवाल आएंगे जो ट्राइंगल्स के बेस पे, वृत्त के आधार पे आते हैं, बाकी सवाल नहीं के बराबर आते हैं। यहां तो आपको अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स पे फोकस ठीक से कर लेना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन अपने आप ठीक कर देंगे। और यदि पिछले साल की तरह उससे 10-12 सवाल आ रहे फिर से, वो बड़ी मजेदार चीज है, आसान भी है। अरिथमेटिक का सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम।